हाँ, तो कैसे हो गाइज। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की कॉपी के बारे में। और यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और उसकी कॉपी के अंदर पेज कम लिखे हैं और आपको यह डर है कि आप फेल हो जाएंगे या आपके बैक लग जाएगी, तो इस जो भी आपको भ्रम है, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका भ्रम है वो एकदम मिट जाएगा। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको कॉपी लिखनी कैसे है और फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स का मतलब यह है कि जितना आप डिज़ाइन करते हो, जितना आप चाहते हो, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना और लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि क्या तरीका है कॉपी लिखने का जिससे आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो वेलकम, फिर से एक बात फिर से स्वागत करते हैं हम आपका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैसे कुछ लिखना है। जैसे मान लो इसके अंदर हमने कुछ स्थितियाँ बताई है। जैसे मेन चीज़ तो ये है कि पेज जो है वो आपका मैटर करता ही नहीं है। जैसे आपकी 40 पेज की कॉपी है, तो उसमें से यदि आपने 16-17 पेज भी भरे हैं या 15 भी भरे हैं तो भी आपके फुल हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पेज हैं कॉपी के वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो मायने क्या रखता है सर? तो देखिए, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं कि पेज जो है आपका, ठीक है, पेज 40, आपने पूरे के पूरे पेज 40 भर दिए और जो क्वेश्चन है वो 10 में से 6 ही अटेंड किए हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। तो इसमें आपके फेल होने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो 10, जैसे मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 कभी नहीं देता है, हाईएस्ट 8 देगा और मिनिमम 5 देगा। सही। अब देखिए, ये चीज़ भी हो गई क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या है कि जैसे मान लो आपने पेज 40 भरे हैं और क्वेश्चन भी 10 में से 10 अटेंड किए हैं, लेकिन जो कंटेंट लिखा है वो 95% आपने कंटेंट ऐसा लिखा है जो बिल्कुल उस क्वेश्चन से मैटर ही नहीं करता है। तो इस स्थिति में आपके 40 पेज कुछ मायने नहीं रखते हैं और आपके बैक लगने के पूरे चांस हैं। क्योंकि इतना तो एग्जामिनर को भी पता है कि जो उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं वो कितने पेज में आ सकते हैं। ठीक है, अनरिलेटेड जो भी होते हैं वो लिखना नहीं होता है हमें। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हो गए अनरिलेटेड। अभी हम बात करेंगे कि जो आपका सही तरीका क्या है सर, कि कौन सा तरीका सही है जिससे हमारे जो है वो कंप्लीट मार्क्स आ सकें। ठीक है, या फिर कंप्लीट नहीं तो जैसे 75 नंबर की एग्ज़ाम होती है तो उसमें से कम जो 55 नंबर है वो आ सके। तो इसके बारे में ही हम बात करते हैं कि जैसे पेज है, जैसे मान लो आपने 40 पेज है, उनमें से आपने पेज भरे हैं या मान लो 16 भरे हैं या फिर 17 या 18, यानी कि 16, 17, 18 इतने पेज आपने भरे हैं और क्वेश्चन भी 10 में से 10 अटेंड किए हैं। ठीक है, और जो कंटेंट है वो 90% सेम ही लिखा है, यानी कि 90% आपने वही कंटेंट लिखा है जो उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो इस स्थिति के अंदर आपके जो मार्क्स हैं ना वो अदर की तुलना में अच्छे आएंगे। ठीक है, जिन्होंने ऐसा लिखा है जैसे 40 पेज लिखे हैं, कंटेंट सही नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये क्योंकि आप अनरिलेटेड कंटेंट लिखते हो ना तभी ज़्यादा पेज भरते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो आपके 40 जो पेज की कॉपी होती है उसमें से 25 के लगभग आप पेज को है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा करना नहीं है, और करते हो तो फिर जो कंटेंट होता है, ठीक है, वो आपका बदलना नहीं चाहिए, रिलेटेड कंटेंट ही होना चाहिए। फिर आप ज़्यादा पेज भरते हो ना तभी उस जो एग्जामिनर है उसको ऐसा लगता है कि ये जो है वो या तो नकल कर रहा है या फिर इसने पढ़ा नहीं है। ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पढ़कर जो 40 में से 37-38 पेज भरना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पढ़ने वाले भरते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि आपको भरना कैसे है कि जो भी पेज होते हैं वो क्वांटिटी के अंदर, और क्वेश्चन को कम्प्लीटली अटेंड करना है और जो कंटेंट है वो सेम ही लिखना है। ठीक है, और बुक की लैंग्वेज जो है वो पूरी की पूरी लिखनी नहीं है, खुद की लैंग्वेज के अंदर लिखनी है। ठीक है, और एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि आखिर में जो स्टूडेंट है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो अच्छी तरह से सही होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही था। बाकी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो इतना कोई नहीं है वो, ठीक है, इतना कंपटीशन वाला।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।